नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यही प्रार्थना हम आप लोगों के लिए नित्य करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, जैसे कि मैंने कल आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन आज मैं आपको हनुमान जी बाबा का एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूँ। अगर कभी आप पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आ जाए और आपका कोई रिश्तेदार, कोई भाई बंधु मित्र अगर आपका सहयोग ना करे, तो ऐसी स्थिति में आदमी जो है बिल्कुल हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है और जगह जगह के चक्कर काटता है और सभी लोगों के पास गिड़गिड़ाता है। लेकिन ये दुनिया ऐसी है कि आप गरीबी में जी रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे समय में हर कोई सांत्वना देने के लिए आपके पास आ जाएगा कि अरे भाई, आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, अरे हम करते लेकिन हम परेशान हैं, हम भी खुद ही हैं भाई, तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन तुमको देखकर बड़ी दया आ रही है। इस प्रकार से सहानुभूति दिखाते हैं। और अगर कोई घटना हो गई, अरे आपके साथ बहुत बुरा हुआ यार, ये है, अरे हम तो बहुत दुखी हैं, पर मित्रों वो आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। ये मैंने देखा है, जीवन का ये बहुत कटु सत्य है। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि माँ बाप भी जिस बच्चे को चाहते हैं उसी के बारे में सोचते हैं, और जिसको देख लिया कि हाँ ये ठीक ठाक कर रहा है, ये कर सकता है, तो उसके लिए जो है जैसे बैलों के कांधे में जुआ रखा जाता है, ऐसी व्यवस्था की जाती है कि तू भाई खुद तो ठीक ठाक चल ही रहा है, अब दूसरे को भी खींच ले, है ना, और खुद भी उसका सहयोग करेंगे, और जहाँ उस पर संकट आएगी वहाँ उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो ऐसा ही संसार है। लेकिन कहते हैं कि अगर सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर कोई दूसरा रास्ता जरूर निकालता है। तो मैंने तो यही देखा है जीवन में, किसी मनुष्य के सामने भीख मांगने से, किसी मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाने से, अपने है ना वो महाबलशाली, बुद्धिमान, संकटों के हरता, विघ्न हरता, दीन दुखियों के सहयोगी बाबा हनुमान जी हैं अपने, उनकी शरण में जाओ। इंसान कोई किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। मित्रों, अगर किसी जानवर को आप रोटी खिलाते हैं तो वो जन्मों जन्मों तक याद रखता है कि ये आदमी, इसने मुझे कुछ दिया है और ये मेरा अपना है। लेकिन इंसान के ऊपर आप कितना भी परोपकार कर लो, 3 दिन से ज़्यादा वो याद नहीं रखेगा। 3 दिन के बाद जो उसका भला करेगा उसी के प्रति ईर्ष्या करना शुरू कर देगा। ये इंसान का बहुत ही मतलब घटिया गुण है ना। लेकिन जो संत होते हैं उनके साथ आप कितनी भी बुराई कर लो फिर भी वो आपका कभी बुरा नहीं चाहते हैं। और ये जब आदमी की आत्मा एक संत की आत्मा बन जाती है, एक मतलब अच्छी आत्मा बनती है, जिसमें जो है दिव्य शक्तियों का मेल हो जाता है, पूजा पाठ के माध्यम से और जप के माध्यम से, हवन के माध्यम से और सिद्धि साधनाओं के माध्यम से जब दिव्यता आती है, तो शत्रु के प्रति भी मनुष्य के हृदय में अच्छा ही भाव आता है कि अरे इसके साथ बुरा हो रहा है, चलो इस शत्रुता बाद में देखेंगे, पहले इसकी मदद करते हैं। तो ऐसे भाव आते हैं। और आप संतों को गाली देकर देखो, संतों का बुरा करके देखो, अरे आप उनको मारेंगे पीटेंगे तब भी उनके पास अमोघ अस्त्र होते हैं जो 1 सेकंड में तुम्हारा प्राणघात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करते, कभी नहीं करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन जो है किसी भी इंसान का बुरा नहीं करते, वो संत हैं। तो ऐसे लोग तो दयावान हो सकते हैं, लेकिन जितने भी हैं दुनिया में सब जो है दूसरे की टांग खींचने वाले लोग हैं, है ना। तो ये है। अब एक उदाहरण के लिए आप यही देख लो कि सब लोग कहते थे मोदी 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 मोदी, बहुत अच्छी बात थी, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, है ना। लेकिन अब आप खुद समझ सकते हैं कि इतना करने के बावजूद भी जो है पब्लिक कभी किसी पर खुश नहीं होती है। अब जो है गांधी परिवार को ही ले लीजिए, इतने वर्षों तक उन्होंने अपनी जो है बलिदान किया है, लेकिन देखिए लोग उनके बच्चे पर हंसते हैं।
ये नहीं सोचते कि इनके माता पिता के द्वारा हमारे लिए क्या किया गया है, लेकिन उसका मजाक उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो तुम्हें जो है सड़कों की व्यवस्थाएं की हैं, है ना। आज आप जो है गर्व से कह सकते हैं कि हम हाईवे रोड पे चलते हैं, है ना। तो क्या ये विकास नहीं है? लेकिन पब्लिक एहसान फरामोश होती है। ऐसे अन्य पार्टियां भी हैं जिन्होंने काम किया होगा। मेरा राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक फॉर एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। तुम कितना भी करो जग के लिए, लेकिन जग कभी परोपकार को नहीं मानता है। ये कृतज्ञ लोग नहीं होते, ये कृतज्ञ होते हैं। तो लेकिन संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, मलय भुजंग भेदिया शीतल तान तजंत, है ना। तो जो है रहीमदास ने कहा है, संत अपनी संतई नहीं छोड़ता है और चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है, चाहे कितने भी सांप लिपट गए, है ना। तो ऐसे ही हम लोगों को भी अच्छे कर्म करने हैं और इंसान के पास झुकने के बजाय अपने बाबा, अपने भाई, अपने बंधु, अपने मित्र, अपने इष्ट, अपने जो है परम पूज्य देव के पास जाइए और उनसे श्रद्धा के साथ आप जो मांगोगे निसंदेह आपको मिलेगा। आप उनके दरबार से खाली नहीं आएंगे, आपकी झोली भर जाएगी। और इंसान के पास जाओगे तो झोली कभी नहीं भरेगी। तो मित्रों, करना क्या है? अगर आप पे संकट आ गया है तो आपको कुछ नहीं करना है। एक पेड़ होता है आंकड़े का पेड़, और ये पेड़ जो है भारतवर्ष में हर जगह होता है, लेकिन उत्तर भारत के केदारनाथ क्षेत्र में नहीं होता है। ये बात है। तो नहीं होता है तो खैर कोई बात नहीं है। नहीं होता है तो यहाँ नीचे कभी आते हो आप लोग जो है अगस्त मुनि से नीचे, तो आपको ये पेड़ मिल जाएगा। रोड साइड पे मिलते हैं बहुत सारे। दो प्रकार के होते हैं, एक तो नीला आंकड़ा होता है उसमें नीले पुष्प लगते हैं, और एक वाइट आंकड़ा होता है उसमें वाइट पुष्प लगते हैं। तो रास्ते में रोड के अगल बगल आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा इधर उधर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने यदि दिन में आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको वाइट आंकड़े के पत्ते लेने हैं। देखो, ये उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा और बहुत पावरफुल है। तो दिन में करना है तो आपको वाइट आंकड़े के पत्ते लेने हैं, और अगर आप रात में 9-10 बजे पूजा करते हैं, संध्या काल में, तो रात्रि में सॉरी, तो उस समय आपको नीले आंकड़े के पत्ते लाने हैं, ठीक है। और पत्ते की संख्या आपके जो है आपकी समस्या कितनी भारी है इस हिसाब से लाने हैं। यदि आपकी समस्या हल्की है, आपकी जो मांग है, जो डिमांड है वो हल्की है, तो आप 11 पत्ते लाइए। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो 21 लाएं, और अगर आपकी डिमांड और ज़्यादा है तो आप जो है 108 पत्ते ला सकते हैं। तो आप इन 108 पत्तों की उस पर जो है हनुमान सिंदूर से, अनार की कलम से और तिल के तेल से या चमेली के तेल से उस सिंदूर को घोलना है आपने, और उन पत्तों पर श्री राम लिख देना है, ठीक है। और लिखने के बाद जैसे पत्ते सूख जाएं तो आपने जो है उन पत्तों की माला बनानी है, और वो माला जो है आपने जो है हनुमान जी के गले में डाल देनी है, नहीं इनकी मूर्ति में चढ़ा देनी है। और इस प्रकार से तब आपने वहाँ पर प्रार्थना करनी है। चाहे आप जैसे भी करें, चाहे तो हनुमान जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहो तो हनुमान चालीसा कर सकते हैं, चाहो तो बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और जैसे ही ये पाठ करने के बाद आपने अपनी पूजा समाप्त की, आरती समाप्त की, और उसके बाद आपको दंडवत हनुमान जी को प्रणाम कर देना है। अपनी नाक रगड़नी है, बोलना है बाबा दुनिया से नाक रगड़ने की बजाय मैं आपके दर पर, आपके चौखट पर, आपके पाँव पर नाक रगड़ रहा हूँ, और मेरी ये समस्या आपने पूर्ण करनी है, सॉल्व करनी है। आपके सिवा मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। और ईश्वर ही एक ऐसी शक्ति है जिसको सिर्फ संस्कृत में बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी गढ़वाली में बोलिए, आप अपनी हिंदी में बोलिए, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, जिस भी भाषा में बोलना चाहते हैं, वही एक ऐसी शक्तियाँ हैं ईश्वर जो हर भाषा को समझ सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको कोई अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बोलिए, निस्संदेह बोले, एक संत के तरीके से बोलिए कि भाई आप ही हैं और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने किए हैं और मेरे काम हुए हैं, तो मैं मतलब एकदम प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। अब आपके लिए नहीं होगा तो ये तो भाई आपका कोई प्रारब्ध ही होगा, या आपके कोई ऐसे ग्रह ही होंगे जो नहीं हो पाएगा। वैसे मैंने तो जो है बाबा बजरंगी के दरबार से किसी को खाली हाथ जाते नहीं देखा है, और मैंने जब भी मन्नत मांगी है मेरा काम पूरा हुआ है।
यहाँ तक कि मैं आज आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं कि हम जब गुप्तकाशी स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे तो हमारे जो गुरुजी थे श्री जगदीश जमलोगी जी, वो हमको जो है बहुत मारते थे, झाड़ू उल्टे झाड़ू से मारते थे, है ना। अगर होमवर्क पूरा नहीं है तो हम जब वहाँ पर जाते थे तो एक हनुमान मंदिर आता है शिवालय के पीछे, छोटा सा पीपल के नीचे, अभी भी है, बहुत कृपा है वहाँ पर, बहुत ताकत है, पावरफुल मंदिर है, आप जाके कभी देखना। तो वहाँ पर हम जाते थे तो वो जो मतलब वहाँ पर पिटाई रहती थी, यानी कि चंदन जो रहता था, लाल चंदन, रक्त चंदन, और वो उन्होंने जो है वहाँ कटोरे में रखा रहता था। हम सुबह जाते थे और वो पिटाई लगानी थी और हनुमान जी को हाथ जोड़ के बोलना था कि आज गुरुजी जो है होमवर्क ना देखें और वो जो है मारे नहीं। और ये बड़ी बात होती थी कि गुरुजी उस दिन जो है भूल जाते थे। तो बताइए कितना बड़ा चमत्कार था। हम किसी बात को ऐसे हवा में नहीं करते, जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो आपको बता रहे। तो ऐसा होता था। तो आप इस प्रकार से करिए ये उपाय। और जो अगर आपको आंकड़ा नहीं मिले तब आप क्या करेंगे बोलो। तो अगर आपको आंकड़ा नहीं मिलता है तो आप ऐसा ही प्रयोग लौंग के साथ कर सकते हैं। लौंग लीजिए फूल वाली, और लाल जो मौली आती है उस पे बनाइए माला और चढ़ा दीजिए हनुमान जी को, और फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में। तो मित्रों, बहुत ही पावरफुल टोटका है। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो किसी भी महापुरुष से आप पूछ सकते हैं कि क्या ये बात सत्य है ना। और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप करके देखो। हम किसी को अंधकार की ओर नहीं धकेलते, हम किसी को अंधविश्वास की ओर नहीं धकेलते, हम किसी को जो है अंधभक्त नहीं बनाना चाहते। आप करिए, प्रैक्टिकल करिए, देखिए अगर सत्य होता है तो मानिए, नहीं होता है तो मत मानिए। हमने तो ऐसा भी देखा है कि लोग जो है जो है सुरक्षा मंत्र को बिच्छू का मंत्र बता देते हैं। हमने ये भी देखा है कि जो है मंत्र कुछ और है और उसका उपयोग कुछ और ही बताते हैं। तो भाई हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है, हमारे अनुभव का जो ज्ञान है, वो हम आप लोगों को दे रहे हैं। और आप लोगों की मर्जी है, आप लें तो अच्छा है, नहीं लेते हैं तो भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। और अगर इसमें जो है आपका भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। क्योंकि इंसान जो है ईश्वर के पास भले के लिए जाता है, बुराई के लिए नहीं जाता है। हम ऐसे नहीं डराते कि भाई देखो तुम वहाँ जाओगे अनिष्ट हो जाएगा, मंदिर में जाओगे ऐसा हो जाएगा, ये सब नहीं बोलते हम यही कहते हैं कि जो सत्य है तो सत्य है, और सनातन है तो सत्य है। इसमें जो है कोई पागल नहीं है। लोग जो इतने अरसों बरसों से वो जो है क्रिश्चियन लोग जो विदेशी फॉरेन कंट्रियों से आते हैं, बड़े बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनको देखिए शादी के मंडप से उठ के आ रहे हैं, साधु बन रहे हैं। तो क्यों बन रहे हैं भाई? मैं ये तो नहीं कहता साधु बनो, अपनी गृहस्थ में रह करके आप इन चीज़ों का प्रयोग करिए और फिर देखिए। देखो सच्चा साधक वही है जो अपनी गृहस्थी के भार को निभाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, अपने परिवार को सुखी रखता है और अपने बच्चों को मंजिल तक पहुंचाता है, अपने जीवन के सभी कार्यों को पूरा करता है, वही साधु है। साधु जो है एकांत में जा कर के भटकने को साधु नहीं कहते। वो तो ये है कि गढ़वाली में एक बहुत सुंदर कहावत है, मेरी नौकरी बल कोई ना आया, अरके की नौकरी मना गया, है ना। यानी कि ना मैं किसी का काम करूं और ना कोई मेरा काम करे, बस मैं जैसा हूं मेरे को रहने दो। वो साधु नहीं होता है। आप क्षणिक समय निकालिए और उसमें ईश्वर की भक्ति करिए और जीवन भर अपने काम को सुचारू रूप से करिए। और कुछ मांगना है तो ईश्वर से मांगो, इंसान से कभी मत मांगो। और अपने स्वयं हाथों से जो है कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, फल आपको अवश्य मिलेगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मित्रों, और अगर ये मैं इस ढंग से ना समझाऊँ तो समझ में भी नहीं आता है लोगों का। तो चलिए, ये आपके लिए वीडियो बनी है, आप इसका लाभ उठाएं, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और कहीं पर आपको समस्या होती है तो आप कमेंट में लिखिएगा, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। ये मेरी आपसे जो है करबद्ध विनती है। तो आप इस चीज़ को करें मित्रों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा।